आदमी ने गलती से समझ लिया था कि उसके बेटे की कार दुर्घटना में मौत हो गई है, इसलिए उसने अपने बेटे का कॉर्निया अपनी पहली प्रेमिका के बेटे को दान कर दिया। लेकिन अगले दिन जब वह अस्पताल में कागजी कार्रवाई के लिए गया तो यह देखकर चौंक गया कि उसका बेटा अब भी जिंदा है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बेटे की एक आंख पहले ही चली गई थी। महिला से सवाल न पूछने के लिए उसने झूठ बोला कि चोट दुर्घटना के कारण हुई थी और अपनी पहली प्रेमिका से इस राज को हमेशा के लिए छुपाने की भीख मांगी थी। उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसकी पहली प्रेमिका द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। उसने अपने बच्चे की आंखों की रोशनी बचाने के लिए दुर्घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था। उसने एक कार को मां और बेटे की ओर मोड़ने की व्यवस्था की थी और पहले से डॉक्टर से संपर्क कर लिया था। डॉक्टर ने तुरंत आदमी को सूचित किया कि उसकी पत्नी और बच्चा मर चुके हैं। इसके बाद पहली प्रेमिका ने आदमी से दान की गुहार लगाई ताकि उसके बेटे को दोबारा देखने का मौका मिल सके। दुख से टूटे हुए आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी थी। जब महिला होश में आई और अपने बेटे की चोट देखी तो उसने सोचा कि यह सब उसकी वजह से हुआ, क्योंकि वह उसी दिन उसे बाहर ले गई थी। वह अपराध बोध से भर गई थी, लेकिन आदमी सच्चाई जानते हुए भी यह बात उससे छुपाता रहा और पहले से कहीं ज्यादा देखभाल और प्यार दिखाने लगा। महिला को लगने लगा कि उनका परिवार आखिरकार फिर से गर्मजोशी और अपनापन पा रहा है। लेकिन अस्पताल से छुट्टी के दिन उसने गलती से आदमी को किसी से बात करते हुए सुन लिया और तुरंत सच्चाई जान गई। फिर भी उसने आदमी का झूठ उजागर नहीं किया, क्योंकि वह 5 साल पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी। उस समय वह और आदमी की पहली प्रेमिका लगभग एक ही समय पर मां बनी थी। लेकिन आदमी ने अपनी पहली प्रेमिका के पास रहने का फैसला किया। उसे अकेले अपने नवजात शिशु को पालने और संभालने के लिए छोड़ दिया था। जबकि वह पहली प्रेमिका के बच्चे को प्यार से सहला रहा था, वह सोचती रही कि वह सब कुछ सह लेगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही आदमी उनके अपने बच्चे की आंख तक दान कर देगा। भले ही आदमी ने इसे एक गलतफहमी बताया, महिला को उसमें पश्चाताप की एक भी झलक नहीं दिखी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस घर को छोड़ देगी और अपने बेटे को दूर ले जाएगी। लेकिन जब वह स्कूल में अपने बेटे के नाम कटवाने के लिए गई तो वहाँ पहली प्रेमिका और उसके बेटे से टकरा गई, जो हाल ही में उसी स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब आदमी ने सुझाव दिया कि वे अस्थायी रूप से उनके घर पर रह सकते हैं। महिला ने इसका विरोध नहीं किया, वह बस चुपचाप सब कुछ देखती रही। घर लौटने के बाद उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या वह उसके साथ जाना चाहता है, और बेटे ने बिना किसी हिचक के सिर हिला दिया। इसलिए उसने पैकिंग शुरू कर दी। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखी अपने बेटे की डायरी पर पड़ी। हर पन्ना उसके दिल की गहराइयों से निकले विचारों से भरा हुआ था। डायरी पढ़ने के बाद वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसका संवेदनशील बेटा पास आया और उसे दिलासा देने लगा, कहने लगा कि उसे दर्द नहीं हो रहा है और उसे उदास नहीं होना चाहिए। यह सुनते ही महिला फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेटे को कस कर गले लगा लिया। उसने अपना अंतिम निर्णय लिया। उसी रात उसने एक वकील से संपर्क किया और तलाक के कागजात तैयार करवाने को कहा। लेकिन उसकी बातचीत गलती से आदमी की पहली प्रेमिका ने सुन ली।